फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है। आप सभी का स्वागत है हमारे शिक्षा दा एजुकेशन हमारा चैनल है। आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो हम लोगों ने ये सी टेट यूपी टेट जो आपका टीचर से संबंधित आप लोगों का टेट होगा या सुपर टेट होगा, इससे संबंधित जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन होगी, नोटिफिकेशन होगा, उसके लिए हम लोगों ने अभी स्टार्ट किया है नए तरीके से। इसलिए आप लोगों का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी ज़रूर कीजिए और साथ में अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ, पूरी डिटेल के साथ आप लोगों को एक एक टॉपिक्स पढ़ाया जा रहा है। इससे पहले वाला जो टॉपिक्स था वो भी बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाया गया है, उसको ज़रूर पढ़िएगा। आपका इंटेलिजेंस है उसमें से, वो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और जो आज का चैप्टर है इंक्लूसिव एजुकेशन, ये पार्ट 1 है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सी टेट में इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन यूपी टेट में भी आप इससे 3 या 4 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं, अलग अलग तरीके से ये चीज़ें पूछी जाती है। आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है और उनसे पूछ भी लेगा कि ये एकीकृत एजुकेशन है या इंटीग्रेटिव है या इंक्लूसिव है। इस तरीके से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग इसके लिए तैयार रहिएगा। 2-3 क्वेश्चन है, इसलिए आपको हाई से ही टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है और जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाद में आपके सिर्फ छोटे छोटे से टॉपिक बच जाएंगे, जिनको आपको एक साथ धीरे धीरे कवर करवा देंगे। जब तक आप लोगों का सी टेट का या फिर नेक्स्ट सी टेट या फिर यूपी टेट का नोटिफिकेशन आता है, तब तक आप लोगों का आधा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, उसको ज़रूर कीजिएगा। इसलिए हम स्टार्ट करते हैं। अपना पार्ट 1 है ये इंक्लूसिव एजुकेशन। आपको ये भी पता होना चाहिए, इस इंक्लूसिव एजुकेशन का वैसे हिंदी का अर्थ होता है समावेशी शिक्षा, और इसका सिंपल से सिर्फ एक अर्थ होता है। इंक्लूसिव एजुकेशन में ये होता है कि आपके जितने भी स्टूडेंट होते हैं, चाहे वो डिसेबिलिटी हो या फिर एबिलिटी हो, गिफ्टेड चाइल्ड हो, नॉर्मल चाइल्ड हो, या उन्हें कोई प्रॉब्लम हो, सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है, एक ही तरीके से पढ़ाया जाता है। लेकिन उनको सिर्फ इतना ध्यान जरूर रखा जाता है कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन होती है उसमें सभी का विकास हो सके। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गिफ्टेड चाइल्ड को ही ज़्यादा फोकस किया जाए और जो लोग डिसेबिलिटी है या फिर उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो उस पर ज़्यादा ध्यान ना दिया जाए। ऐसा नहीं होता है। इंक्लूसिव का मतलब ही होता है कि सभी का समान रूप से विकास करना। आपको सिंपल भी ये चीज़ें पूछी जाती है कि इंक्लूसिव एजुकेशन का अर्थ क्या होता है, ये चीज़ भी आपसे पूछ लेता है। तो अगर आपको इंक्लूसिव का मतलब ही नहीं पता होगा तो फिर आपके जो चैप्टर होगा वो समझ नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले तो आपको इंक्लूसिव के बारे में पता होना चाहिए कि इसका मतलब ही क्या है। अब यहाँ जो आपके सामने एक ये चित्र दिखाया गया है, इसके साथ एक और चित्र है जो दिखाएंगे हमें। अब इस चित्र में देखिए ये क्या है, ये फिजिकली डिसेबिलिटी है। इसमें ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ इसके पैरों में प्रॉब्लम है, आइज़ में प्रॉब्लम हो सकती है, ईयर्स में, कान में प्रॉब्लम हो सकती है। कोई ऐसा हो सकता है जिसको कम दिखाई देता हो, कम सुनाई देता हो, चल नहीं सकता हो, या किसी को हाथ में प्रॉब्लम होती है, या किसी को समझ नहीं आता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट के चाइल्ड होते हैं। इनको ऐसा नहीं कर सकते कि गिफ्टेड चाइल्ड को आप अलग क्लास लेंगे और जो किन्हें कोई प्रॉब्लम है उन्हें आप अलग क्लास लेंगे, या जो हैंडीकैप है उनके लिए आप अलग से क्लास लेंगे, या फिर ब्लाइंड हैं उनके लिए अलग क्लास लेंगे। ऐसा नहीं होता है इनमें। इसीलिए अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी बनी है उसको इस चीज़ पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाने वाली है कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन पे है इसको सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे हम। जो अभी एनपीए न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी है उस पर इंक्लूसिव का मतलब ये होगा कि हमें गिफ्टेड चाइल्ड को भी उसमें फोकस देना है, उस पर भी ध्यान देना है, या फिर जिन्हें कोई प्रॉब्लम है, जिन्हें कम सुनाई देता है। अब ये नहीं है कि जिसको पूरा ही नहीं होता, अगर पूरी इसमें कोई डिसेबिलिटी है या फिर उसमें कोई कमी है तो उसको अलग से भी को किया जाता है अगर वहाँ पे उसे समझ नहीं आ रहा है। अगर आपके सामने कुछ बच्चे दिए जाते हैं और उसमें से आपको कुछ ऐसे हैं जिन्हें दूर से दिखाई नहीं देता, तो आप उन बच्चों को पीछे से बैठा के आगे वाली रो में बैठाइएगा, ताकि उन्हें बोर्ड भी और जो उन्हें चीज़ें आप समझाना चाहते हैं वो भी समझ आए।
कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें अच्छे से सुन नहीं पाता है, दूर जाने से नहीं सुनता है, थोड़ा सा पास उनको बैठाना पड़ता है, तो उन बच्चों को आपको पहली रो में पहली लाइन में बैठाना पड़ता है। इस चीज़ का ध्यान आपको टीचर को खुद रखना होगा कि इस बच्चे को कम दिखाई देता है तो बोर्ड इसके फोकस में होना चाहिए, पास होना चाहिए, ताकि इन चीज़ों को दिखाई दे सके। और जिसको बिल्कुल सुनता नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड का यूज करे, कि उसे सुन नहीं रहा है लेकिन कम से कम उसको दिखाई दे रहा है, कम दिखाई दे रहा है, उसको आगे बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड का यूज़ करें ताकि वो उस चीज़ को समझ सके। और जिन लोगों को, जिन स्टूडेंट को सुनाई, जिनको दिखाई नहीं देता है, उनके लिए सबसे ज़्यादा ऑडियो का यूज़ किया जाता है। आप उन्हें बोल कर चीज़ों को बताते हैं कि ये इस चीज़ है, ये ऐसी है, इस तरीके से उनको समझाया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट वे होते हैं एक टीचिंग के लिए। में आपको क्या चीज़ दिखाई दे रही है? वी आर ऑल डिफरेंट। यहाँ पे जितने भी आपको स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं, बच्चे दिखाई दे रहे हैं, वो अलग अलग है। यहाँ देखिए कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको दिखाई नहीं देता है, कुछ ऐसे बच्चे मिलेंगे आपको जो चल नहीं सकते हैं और जिनके हाथ नहीं है, हाथों का यूज़ नहीं कर सकते। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में यही होता है कि हम अलग अलग हैं, हम सब डिफरेंट है एक दूसरे से, फिर भी हमें एक साथ ही पढ़ाया जा रहा है, एक साथ ही हमें शिक्षा मिल रही है। इसे ही इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं, जिसमें हर बच्चा डिफरेंट होता है। इसमें ऐसा नहीं होता है कि इनको दिखाई नहीं देता या फिर ये इस चीज़ को कर नहीं सकते, तो आप भी उन चीज़ों को अलग करते हैं उन चीज़ों से, कि उन बच्चों को जो गिफ्टेड चाइल्ड है, जो अच्छे से सीख सकते हैं, उनको अलग कर दें, जिनको कम दिखाई देता है उनको अलग कर दें। तो इस तरीके से इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं होती है कि आप बच्चों को ही अलग अलग कर दें, सबको एक साथ पढ़ाया जाता है। अब ये समझिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, ये आपको बताया जा रहा है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है इंक्लूसिव एजुकेशन का, इसका अर्थ क्या होता है। अब आपको पता होना चाहिए सेग्रेगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। इस पूरी लाइन का या जो यहाँ पे दिखाया गया, द सन हैज़ नॉट रेस्ट्रिक्शन ऑन गिविंग इट्स हीट एंड लाइट, द विंड नेवर से नो टू एनी बॉडी टू दिस अर्थ, या सेलिब्रेट यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आपको जो ये चीज़ दिखाई गई है ये बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो प्रकृति ने लॉ दिए हैं, नियम बनाए हैं, ये तो है नहीं कि आपको अगर कोई पेड़ है, वो अगर उस पर कोई भी फूल आ रहे हैं, फल आ रहे हैं, फल आ रहे हैं अगर किसी पेड़ पर, वो ये नहीं कहते हैं, प्रकृति का ये नियम नहीं है कि ये सिर्फ उन्हीं के लिए हैं जो सिर्फ ठीक ठाक है, या फिर जिनको अच्छी तरीके से खाना चाहिए, या फिर मैं हवा उन्हीं लोगों को दूंगी जिन पे जो सही अच्छे हैं, अच्छे दिखते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, या जिनकी सोच अच्छी होती है। ऐसा कुछ नहीं होता। अर्थ या फिर प्रकृति का नियम है कि वो सभी को समान रूप से चीज़ें देती है, उनकी लाइट होती है। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है सन के लिए कि मैं इसको नहीं दूंगा या फिर उसको दूंगा, ऐसा नहीं होता है। ना ही हवा है, जितने भी नेचर के लॉ होते हैं वो सबको समान रूप से देती है। इसीलिए एकता बहुत बड़ी चीज़ होती है। कॉन्सेप्ट इसलिए इंक्लूसिव जो एजुकेशन होती है उसको इम्पोर्टेंस रोल क्यों दिया जा रहा है, अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी है उसमें भी इस शब्द को बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है, इस पे ध्यान। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे जो स्टूडेंट होते हैं, अगर आपके पास किसी भी क्लास में 20 से 25 स्टूडेंट है और उसमें से सिर्फ आपको 5 या 6 स्टूडेंट आपको गिफ्टेड मिल रहे हैं, या फिर ऐसे जिनको आप सिर्फ एक बार पढ़ाते हैं और दोबारा पढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन उसके साथ आपको 25 में से सिर्फ 20 स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिन्हों आपको, और उसमें से आपको 5 या 10 स्टूडेंट ऐसे मिलेंगे जिसको आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाना पड़ता है, बहुत अलग अलग तरीके से पढ़ाना पड़ता है, उनकी समझ में नहीं आता है, उन पे ज़्यादा फोकस रखना पड़ता है, अलग अलग एक्टिविटी भी करके आपको सिखाना पड़ता है उनको। तो इसलिए ज़रूरी नहीं होता है कि आप सिर्फ उन 5 स्टूडेंट पर ही फोकस रखें, कि सिर्फ हमें सिर्फ गिफ्टेड को चिढ़ाना है, हमें किसी और पे कोई मतलब नहीं होता। अब ये देखिए, अब तक आप लोगों ने समझा कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है। वो एक नॉर्मल सा शब्द था जिसे आपको समझना ज़रूरी था।
पूरे चैप्टर को अगर आपको समझना है, पढ़ना है, इसका मतलब क्या होता है, गिफ्टेड चाइल्ड, नॉर्मल चाइल्ड, या फिर उससे भी, या फिर जो डिसेबिलिटी होती है, जिनमें अयोग्यता होती है, या फिर कोई हैंडीकैप्ड होते हैं, उन चीज़ों के लिए अलग अलग किस तरीके से हमें पढ़ाना है, ये चीज़ भी आपको समझनी चाहिए एजुकेशन के लिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है कि इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ एन अप्रोच टू एडुकेट ऑल चिल्ड्रन हु आर एट स्टेक टू टोटल इन्वॉल्वमेंट इन द एजुकेशन सिस्टम। अब आप यहाँ से ये चीज़ तो ज़रूर समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या है। यहाँ पे कह रहा है कि इंक्लूसिव एजुकेशन की जो अप्रोच होती है वो क्या होती है कि जितने भी उसमें बच्चे होते हैं वो हर किसी को इन्वॉल्व करती हैं एजुकेशन सिस्टम। ये जो संस्था होती है या व्यवस्था होती है एजुकेशन की, उसमें वो हर बच्चे को इन्वॉल्व करना उसका काम होता है। कि इंक्लूसिव एजुकेशन वही होती है जिसमें आप प्रत्येक बच्चों पर ध्यान दे रहे हैं और चाहे उन्हें जिस तरीके की जिसकी चीज़ की ज़रूरत होती है आप उनके लिए काम कर रहे हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि जिस तरीके से आप अलग अलग एक्टिविटीज़ करा के सिखा सके ताकि पूरी क्लास के बच्चों को समान रूप से समझ आ सके। आपको ये नहीं करना है कि हमें सिर्फ कुछ बच्चों पे ध्यान दिया जाए, हमें कुछ बच्चों ने हमसे कुछ डाउट पूछे या बार बार पूछ रहे हैं तो हम उन्हें इग्नोर कर दें या फिर बोल दें कि हमें नहीं पता या फिर कल बताएंगे, या फिर आप उन्हें उनके क्वेश्चनों पर या उनके डाउट्स पर कोई ध्यान ही ना दें। ऐसा नहीं होता। इसमें ऐसा होता है कि आपको हर बच्चे पर, जितने आप एक गिफ्टेड चाइल्ड पर या जितने आप एक किसी और बच्चे पर ध्यान देते हैं उतना ही आपको उस पर ध्यान देना है। इसके लिए चाहे आपको कुछ अलग तरीके से अलग वे आपको टीचिंग में ऐड करने पड़े या फिर कुछ एड्स करने पड़े। टीचिंग एड्स भी होते हैं, वो भी ऐड करने पड़ते हैं कभी कभी हमें। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है कि द पेरेंट्स, कम्युनिटी एंड टीचर्स ऑल नीड टू बी द कोऑपरेटिव टूवर्ड्स द डाइवर्स नीड टू चिल्ड्रन। ये कह रहा है कि एक माता पिता को, एक समुदाय को, एक सोसाइटी को, टीचर को, सबको एक दूसरे के साथ की ज़रूरत होती है। तभी एक बच्चा आगे बढ़ सकता है। अगर किसी सोसाइटी में ऐसा बच्चा है जिसे बहुत कम दिखाई देता है तो उसके घर वाले उसको पढ़ने नहीं देते, उसका समाज उसको पढ़ने नहीं देता, ये कहेगा कि इसके लिए कोई अलग से संस्था नहीं है, या फिर ये वहाँ पे बैठ के कैसे सीखेगा, इसको तो कुछ दिखाई नहीं देता है, या फिर जिसे बोला नहीं जाता वो कैसे बोलेगा। इसलिए अगर एक फैमिली उसका साथ दे रही है, एक सोसाइटी उसको बढ़ावा दे रही है कि नहीं, इन चीज़ों, इन बच्चों को भी सीखना चाहिए, इन बच्चों को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए, तो उनके बच्चों के अंदर भी एक मोटिवेशन होगा सीखने के लिए। उनमें भी एक अलग प्रकार की एबिलिटी होती है। ज़रूरी नहीं होता है कि एक गिफ्टेड चाइल्ड में ही या फिर जिसकी आईक्यू लेवल अच्छा होता है वो ही एक गिफ्टेड चाइल्ड या कुछ अलग कार्य कर पाता है। कभी कभी ऐसे होते हैं कि नॉर्मल जो बच्चे होते हैं वो भी एक गिफ्टेड चाइल्ड से आगे पहुंच जाते हैं। ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि ये गिफ्टेड चाइल्ड ही करेंगे, जिनका आईक्यू लेवल हाई होता है वो ही इस काम को कर सकते हैं। एक नॉर्मल भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पे हर किसी को एक दूसरे की कोऑपरेटिव, यानी कि एक दूसरे का साथ होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसकी फैमिली साथ नहीं देगी या फिर उसकी सोसाइटी या समुदाय उसका साथ नहीं देगा, यहाँ तक कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आपका फिर टीचर। अगर टीचर ही क्लास में आपके साथ भेदभाव कर रहा है, पार्सलिटी कर रहा है कि इन बच्चों को ज़्यादा ध्यान दे रहा है, इन पे नहीं दे रहा है, या इनके लिए कुछ एड्स की ज़रूरत है फिर भी नहीं कर रहा है, कि कुछ बच्चों को ऐसा होता है कि कम दिखाई दे रहा है, उनको लाइट्स, रूम में लाइट्स होनी चाहिए, बोर्ड का यूज़ आगे करना चाहिए, या फिर उन बच्चों को आगे बैठा के लाइट्स उनके बोर्ड के ऊपर रखनी चाहिए ताकि बच्चों को बोर्ड भी क्लियर दिखाई दे। अब अगर इस तरीके की व्यवस्था अगर टीचर नहीं करेगा तो वो बच्चा सीख ही नहीं पाएगा कभी भी। और जो लोग टैट का पेपर दे रहे हैं, आगे सुपर टैट देंगे, KVS GSB जो भी दे रहे हैं टीचर संबंधित, उन लोगों के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें समझना कि हमें भी इस तरीके से पढ़ाना है। हमें इस तरीके से नहीं पढ़ाना है कि कुछ बच्चों पे ध्यान दिया और कुछ को छोड़ दिया। आपको सभी पे ही ध्यान देना होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है कि चिल्ड्रन विद डिसएबिलिटी
ऐसे बच्चे की बात की जाती है जिसमें अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है, डिसेबिलिटी होती है। जैसे सबसे पहले इसमें बोला गया है कि जो चिल्ड्रन है हैविंग कॉग्निटिव एंड और लर्निंग डिसेबिलिटी, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका मानसिक विकास कम हो पाता है या सीखने में उन्हें प्रॉब्लम होती है, या फिर वो सीख तो लेते हैं लेकिन उनको ज़्यादा से ज़्यादा डाउट होते हैं उस चीज़ को, या फिर ऐसा होता है कि उन्हें बहुत टाइम लगता है उस चीज़ को करने के लिए। ऐसा भी होता है कि किसी को वही टाइम 15 मिनट लग रही है सीखने में, वो आराम से उस चीज़ को कर लेता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनको 1 घंटा भी लगता है, कभी कभी उसमें 2-3 घंटे भी लग जाते हैं, तब जाके उनकी समझ में आता है। तो इसलिए ऐसा होता है कि उनका माइंड ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है या फिर उनका मानसिक विकास अच्छे से नहीं हो पाता है। इस तरीके से भी एक डिसेबिलिटी होती है सीखने में। दूसरी क्या है कि चिल्ड्रन विद, आपकी दूसरी है चिल्ड्रन विद सोशल, इमोशनल या बिहेवियर डिसऑर्डर होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें सामाजिक ज्ञान नहीं होता है या फिर इमोशनली कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, या उनका जो व्यवहार होता है वो अपरिवर्तित होते हैं, उनका पता ही नहीं होता कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि क्लास में ओवर एक्टिव होते हैं, उनको हर क्लास में अपने आप को ये दिखाना होता है कि मैं कुछ हूँ या फिर सब मुझ पे ध्यान दे। कुछ ऐसे होते हैं जो क्लास में बोल ही नहीं पाते। आप उनको कोई टास्क भी देंगे या फिर उनसे कुछ पूछते हैं तो वो कुछ नहीं बताते। उनको क्लास में कभी कोई डाउट नहीं होता। वो हमेशा क्या करते हैं, ऐसे ऐसे रहते हैं जैसे वो क्लास में है ही नहीं। और कुछ ऐसे होते हैं कि उन्हें लगता है कि क्लास उन्हीं के अनुसार चलती है। तो ये भी एक डिसऑर्डर होता है, उनका कुछ नहीं पता कि वो इमोशनली किस तरीके से है, कंट्रोल नहीं है, उनका व्यवहार उन्हें ही नहीं पता चलता कि वो कब कहाँ कौन सी एक्टिविटी कर दे। दूसरी यहाँ पे अब ये प्रॉब्लम पड़ी, ये प्रॉब्लम बहुत होती है बच्चों में, प्रॉब्लम विद लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। ये क्या होता है कि उन्हें बोलने में, कम्युनिकेशन करने में, एक दूसरे के साथ बातचीत करने में प्रॉब्लम होती है। वो सिर्फ अपने तक ही रहते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि कुछ बच्चों में ऐसा होता है कि कुछ तो इंटर होते हैं, इंट्रा, कुछ होते हैं इंट्रा। इंटर का मतलब होता है कि वो एक से ज़्यादा बच्चों के साथ या फिर एक से ज़्यादा ग्रुप में आराम से बात कर पाते हैं, उनका कम्युनिकेशन भी अच्छा होता है, वो उन चीज़ों को समझते हैं। कुछ ऐसे होते हैं इंट्रा, ऐसे होते हैं जो सिर्फ खुद तक सीमित होते हैं, वो खुद से ही बात करते रहते हैं, खुद से ही कार्य करते हैं, वो किसी से दूसरों से बात नहीं करते हैं, उनका बहुत कम उसके साथ सीमित होता है, चीज़ें हर चीज़ सीमित होती है, इसलिए उनको इंट्रोवर्ट भी बोला जाता है, अंतर्मुखी। वो सिर्फ खुद तक सीमित होते हैं, खुद ही इनकी बातचीत होती रहती हैं, उनका पता ही नहीं चलता कि वो कब क्या कर रहे हैं। इसलिए ऐसे बच्चे बहुत सीमित होते हैं अपने में ही। ये है चिल्ड्रन विद विजुअल, ये क्या होता है, विजुअल हियरिंग इम्पेयरमेंट। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता, जिन्हें सुनाई नहीं देता, या फिर जो कम दिखाई देता है, कम सुनाई देता है। कुछ तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता या फिर सुना ही नहीं देता। यहाँ पे समावेशी एजुकेशन में बात की जा रही है ऐसे बच्चों की जिन्हें दिखाई तो देता है लेकिन कम दिखाई देता है, उन्हें कम प्रॉब्लम है, ताकि उन्हें सभी बच्चों के साथ एक साथ पढ़ाया जा सके। जिन्हें दिखाई नहीं दे रहा उनको क्लास में आके बैठा सकते हैं, लाइट की प्रॉब्लम कर सकते हैं, विंडो लगा सकते हैं 1 या 2 से, ताकि उन्हें अच्छा प्रकाश रह सके रूम में। बोर्ड की सुविधा ऐसी की जाती है ताकि बच्चों को आराम से दिखाई दे सके। उसके साथ जिसको सुनाई नहीं देता है उसके लिए ऑडियो का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इस तरीके से पढ़ाया जाता है ताकि उनको ये समझ आ सके कि ये एक कॉन्सेप्ट है जो इस तरीके से हो रहा है या इस तरीके से इसका काम किया जा रहा है। जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारे के सारे उनको ऑडियो के द्वारा ही सुनाए जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें फिज़िकली प्रॉब्लम होती है, हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम होती है, वो चल नहीं पाते या फिर हाथों का इस्तेमाल नहीं कर पाते, मूवमेंट नहीं होता है, इसलिए वो ऐसे ही रहते हैं। उनके लिए एक स्कूल में भी अलग से सुविधा होती है कि उन्हें इस सीढ़ियों पे वे चल नहीं सकते हैं, तो उनके लिए अलग से व्यवस्था होती है ताकि वो वहाँ से आराम से जा सके। आई होप कि डिसेबिलिटी समझ आ गई होगी। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, जिस तरीके से आपका इंटेलिजेंस वाला था उसमें थ्योरी थी इंटेलिजेंस की, इसी तरीके से इंक्लूसिव जो एजुकेशन है वो भी आपका इसी तरीके से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये
ये आपका अभी लास्ट वो है क्रिएटिव चिल्ड्रन। ये क्रिएटिव चिल्ड्रन कैसे होते हैं, उसके बाद आपको गिफ्टेड चिल्ड्रन पढ़ाए जाएंगे, नॉर्मल चिल्ड्रन पढ़ाए जाएंगे, उनमें डिफरेंट क्या होता है, कैसे आप उन्हें पता कर सकते हैं, या फिर क्रिएटिव चिल्ड्रन क्या होते हैं। क्रिएटिव को इसलिए पहले पढ़ाया जा रहा है ताकि आपको ये समझ भी आ सके। उसके बाद जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं उनमें क्या प्रॉब्लम होती है, या वो अलग कैसे होते हैं नॉर्मल चाइल्ड से, किस तरीके से क्या सीखते हैं। तो क्रिएटिव चिल्ड्रन क्या होते हैं, इसे सृजनात्मक भी बोलते हैं क्रिएटिव को। इससे आपके बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल, यही सीडीपी से संबंधित जरूर है, हिंदी में भी आपके जो पूछे जाते हैं इससे होते हैं। यहाँ तक कि आपको जो मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन अलग से आते हैं वहाँ भी इस क्रिएटिव चिल्ड्रन का यूज़ किया जा रहा है। अब ये पढ़िए कि ये क्रिएटिव चिल्ड्रन होते क्या हैं। क्रिएटिव लर्नर आर दोज हु यूज़ देयर इमेजिनेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग टू क्रिएट न्यू एंड मीनिंगफुल फॉर्म्स ऑफ आइडिया where they risk be independent and be flexible in their way of learning। आप इस चीज़ से समझिएगा कि वो बच्चे कैसे होते हैं। यहाँ ऐसे बच्चों की बात की जा रही है जिनमें एक सबसे इम्पोर्टेंट क्या होते हैं, इमेजिनेटिव होती है, इमेजिनेशन होते हैं, कल्पनाशील होते हैं। उसके बाद होते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, ऐसी थिंकिंग जो एक क्रिटिकल होती है या फिर उसके अलग अलग सोच रख सकते हो, एक वे में उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं करते वो लोग। उस चीज़ से संबंधित जितने भी होते हैं उनके प्रति सारी कल्पना कर लेते हैं। अगर उनके प्रति कोई प्रॉब्लम, उन्हें कोई प्रॉब्लम दी जाती है, कोई कार्य दिया जाता है, कोई टास्क दिया जाता है उसके प्रति, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव होते हैं। अब यहाँ देखिए तो टू क्रिएट, वे क्या करते हैं, एक नया बनाते हैं, क्या क्रिएट करते हैं, सर्जित करते हैं, क्या न्यू एंड मीनिंगफुल फॉर्म ऑफ आइडिया, नए नए विचार उत्पन्न करते हैं। जो उनके पास उन्हें रिस्क टास्क दिया जाता है वो रिस्क फुल्ली काम करते हैं, खुद में स्वतंत्र होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, हर वे में कार्य कर सकते हैं। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हें उसी वे में कार्य किए जाते हैं। ऐसा होता है कि अगर उन्हें खेलने के लिए भी आप देंगे कोई टास्क, वो उसको भी कर लेंगे क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है उस चीज़ को करने के लिए। कोई भी रिस्क उठाने के लिए सबसे ज़्यादा तैयार होते हैं ये। दूसरा क्या है, क्रिएटिव चिल्ड्रन आर डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब क्या होता है, कैसे थिंकर होते हैं ये। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है कि एक ऐसा बच्चा या एक ऐसा लर्नर जो एक ही प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशन कर सकता हो या कोई भी टास्क से संबंधित अनेक कार्य कर सकता हो। सीमित नहीं होते ये बच्चे, असीमित बोला जाएगा इनको। सीमित वो होते हैं, नहीं होते हैं, इसलिए इन पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, इसलिए इनको डाइवर्जेंट थिंकर बोला जाता है। अब आप सबसे लास्ट वाली जो लाइन है इसको भी पढ़िए, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल क्रिएटिव चिल्ड्रन हैव हाई IQ। ये IQ लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब ये नहीं है कि जो क्रिएटिव चिल्ड्रन होंगे उनके लिए कोई नेसेसरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं होता है कि उनकी जो IQ लेवल है वो हाई ही होगा, नहीं। वो नॉर्मल भी हो सकते हैं, नॉर्मल से कम भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी सोच, उनका जो कार्य करने का तरीका होता है या फिर उनके लिए कोई टास्क दिया जाता है, कोई प्रॉब्लम दी जाती है, उसके वे एक से ज़्यादा सॉल्यूशन निकालते हैं, एक से ज़्यादा वे में कार्य कर सकते हैं। उनकी जो थिंकिंग होती है वो बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन पे काम करती है, नई नई सोच, नए नए आइडिया निकालती रहती है। आई होप कि आपको ये छोटा सा चैप्टर था, इसमें कुछ इंपॉर्टेंस टॉपिक्स से इसमें पढ़ाए गए थे। सेकंड पार्ट आएगा आपको, और भी अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है वो आप वहाँ पे आपको सारी चीज़ समझ आ जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, उसको ज़रूर कीजिए।